आंखों पर पट्टी बांधकर किताबें पढ़ने वाले इंडियन जोगी खुदा बख्श, जिन्हें सदी का अजूबा करार दिया गया। पुरहजूम गलियों के बीच साइकिल पर सवार कोई आदमी अगर गुजर रहा हो तो उसमें कोई जाए हैरत नहीं, लेकिन अगर वही शख्स आंखों पर इस तरह पट्टी बांधकर गुजरे कि सांस लेने के लिए उसके सिर्फ नथने खुले हों तो लोग हैरत में पड़ जाएंगे। और पट्टी भी कुछ इस तरह के, पहले आंखों पर आटे के पेड़े हों, फिर उस पर रुई रखी गई हो और फिर उस पर कई तरह की पट्टी इस तरह बंधी हो कि बंदे को कुछ न सुझाई दे। ऐसे ही एक साइकिल सवार खुदा बख्श थे जो 1905 में कश्मीर में पैदा हुए और 1930 और 40 की दहाइयों में इंग्लैंड और यूरोप की सड़कों पर साइकिलिंग का ये कारनामा अंजाम देने के लिए मशहूर हुए। उनका ये दावा था कि वो ऐसा करने के काबिल इसलिए हैं क्योंकि वो आंखों के बगैर देख सकते हैं। I'm known as a man with X-ray eyes. I claim that I can see without my eyes exactly as you see with your physical sight. वो अपने इस जादुई कारनामे या करतब की एक्सरे की आंखों वाला आदमी की सुर्खी से तशहीर करते थे। वो अपने मुनफरिद और मखसूस अंदाज में इस तरह के कई कारनामे अंजाम देते, जैसे कि आंखों पर पट्टी बांधकर किसी किताब से इक्तबास पढ़ते और सुई में धागा डालकर लोगों को हैरान कर देते। खुदा बख्श ने अपनी बज़ाहिर माफूकुल फितरत काबिलियत से नस्लों को मशहूर किया है। मुबैना तौर पर उन्होंने रोल्ड डाहेल की 1977 की कहानी द वंडरफुल स्टोरी ऑफ हेनरी शुगर को भी मुतासिर किया, जिसे अब वेस एंडरसन ने अपनी फिल्म में पेश किया है। मिस्टर खुदा बख्श एक अमीर घराने में पैदा हुए। 1952 में उन्होंने मिस्टर डाहल के साथ इंटरव्यू में कहा कि वो प्रोफेसर मोर के नाम से मशहूर एक हिंदुस्तानी जादूगर की कारकर्दगी के बाद उनके जादू से इस कदर मुतासिर हुए कि उन पर उसे सीखने का जुनून सवार हो गया। उनके करतब के 2 दिन बाद वो 13 साल की उम्र में घर से भाग गए और मिस्टर मोर की शागिर्दी इख्तियार करने के लिए कश्मीर से लाहौर पहुंच गए। अगले सालों में उन्होंने बर्मा, श्रीलंका, मुंबई का सफर किया और खाना बदोश जादूगरों, योगियों और थिएटर के फनकारों से शोबदाबाजियां और जादुई हुनर सीखे। उन्होंने अपना नाम भी बदलकर प्रोफेसर बी डेवक रख लिया और फिर खुदा बख्श नाम पर वापस आ गए। मुसन्निफ जॉन ज़ोबरज़ीकी ने अपनी किताब एम्पायर ऑफ एन्चेंटमेंट द स्टोरी ऑफ इंडियन मैजिक में ये बातें लिखी हैं। मई 1935 में वो इंग्लैंड पहुंचे, जहां मशरकी दुनिया के जादूगरों की चाह थी और लोग उनके करतब के भूखे थे। मिस्टर ज़ोबरकी बीबीसी को बताते हैं कि उस वक्त हिंदुस्तान को जादू की सरजमीन के तौर पर देखा जाता था। ये एक ऐसा तस्वर था जो हिंदुस्तान का दौरा करने वाले सियाहों, मिशनरीज, ताजरों और मुर्रखीन की तहरीरों से परवान चढ़ा। उन्होंने अपने दिलकश लेकिन अक्सर मुबालगा अमेज अंदाज में गलियों या दरबारों के जादूगरों के करतबों को देखने का जिक्र किया है। बहुत से हिंदुस्तानी जादूगरों ने बैरून मुल्क जादुई कामों से फायदा उठाया क्योंकि मगरब वाले जादुई चीजों को पसंद करते थे और खुदा बख्श उनमें से एक थे। अगरचे वो किसी अंग्रेज जैसा लिबास पहनते थे, लेकिन वो अपनी जादुई कुव्वत को मशरकी ज्ञान और तसव्वुर से जोड़ते थे। जादुई कहानियों पर मबनी मैगजीन द लिंकिंग रिंग में बख्श के बारे में लिखते हुए मौरख जॉन बोथ ने उन्हें बरसगीर पाक व हिंद के ऐसे पुरस्कार आदमी के तौर पर बयान किया है जो पेरिस में आंखों पर पट्टी बांधकर साइकिल चलाता था, जिसके गिर्द एक सूफियाना हाला था। इंग्लैंड में खुदा बख्श को अपने एक्सरे जैसी आंखों के खेल से तेजी से शोहरत हासिल हुई और उन्होंने ऐसे लोगों की तवज्जो हासिल की जो उनके जादू को नहीं मानते थे और उनकी सलाहियतों की सदाकत को जांचने के लिए वो उनके इम्तहान लेते थे। बरतानिया के मशहूर भूतों का शिकारी हैरी प्राइस ने जुलाई 1935 में डॉक्टरों की एक टीम के साथ मिलकर खुदा बख्श के एक्सरे विजन के दावों का इम्तहान लिया। मिस्टर ज़ोबरकी ने अपनी किताब में लिखा है कि हैरी प्राइस सर्जिकल पट्टियों, चिपकने वाली टेप, रुई के पैड और भारी स्याह कपास की दोहरी मोटाइयों वाली एक खसूसी पट्टी के साथ आए जिसके दरमियान रुई की एक तह थी। जब खुदा बख्श ने प्राइस की पट्टी लगाकर कामयाबी से किताब से इक्तबास को पढ़ लिया तो एक डॉक्टर ने उनकी आंखों पर पट्टी दोबारा बांध दी। उसके बाद भी खुदा बख्श उसके हाथों से लिखे नोट पढ़ रहे थे जो उसके पीछे एक मेज पर रखा हुआ था। सितंबर 1935 में प्राइस ने खुदा बख्श का एक और इम्तिहान लिया जिससे उन्हें इंग्लैंड और यूरोप के बेशतर हिस्सों में मजीद शोहरत हासिल हुई। सरे के देही इलाकों में खुदा बख्श ने आग पर चलने का कारनामा अंजाम दिया। इंग्लैंड में पहली बार ऐसा कोई कारनामा सरअंजाम दिया गया था। उन्होंने डॉक्टरों, माहिरीन नफ्सियात और सहाफियों की मौजूदगी में यह कारनामा अंजाम दिया। इम्तिहान लेने वालों ने खुदा बख्श के हर पहलू से जांच की और आग पर चलने से कबल उसके बाद भी उन्होंने उसके पैरों और तलुओं की जांच की ताकि वो ये देख सकें कि कहीं खुदा बख्श ने कोई धोखा देने वाली चीज तो नहीं पहन रखी है। उनको जांचने के लिए एक गड्ढा खोदा गया और उसे लकड़ी, चारकोल, पैराफीन, अखबारात की रद्दी से भरा गया और उसमें आग लगा दी गई। चंद घंटों के बाद वो गड्ढा शोलों से भरा हुआ था। खुदा बख्श ने दहकती हुई
हुई आग के गड्ढे को एक बार नहीं बल्कि 4 मरतबा नंगे पांव पार किया। प्राइस ने अपनी किताब कन्फेशन ऑफ अ घोस्ट हंटर में लिखा है कि उसके पांव पर छाले का कोई निशान तक नहीं था। 9 दिन बाद मजीद मुबस्सरीन की मौजूदगी में खुदा बख्श ने एक आग के गड्ढे को दोबारा नंगे पांव पार किया, जिसमें स्टील को रख दिया जाता तो वो भी पिघल सकती थी, लेकिन इस बार भी खुदा बख्श के पांव महफूज रहे। मिस्टर ज़ोबरकी लिखते हैं कि इस कारनामे की वजह से प्राइस का जहन इस क्यास की तरफ गया कि जिस्मानी और जहनी कुर्तों के दरमियान कुछ गैर वाज़ेह ताल्लुक था जो उसे चोटों से महफूज रखने में मदद करता है। डाहल के साथ इंटरव्यू में मिस्टर बख्श ने दावा किया कि उन्होंने इस हद तक तवज्जो मरकूज की कि मुझे आग के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था और मैं ये सोच रहा था कि आग ठंडी हो रही है। उन्होंने दावा किया कि उनकी बसारत की अंदरूनी हिस्स उन्हें एक्सरे वरियन के कारनामे अंजाम देने में मदद करती है और ये कि उन्होंने इस एहसास को बाशऊर ज़हन को मुर्तकिज़ करके मशकों के जरिए हासिल किया जो एक योगी ने उन्हें 9 उम्री में सिखाई थी। जहन को हमतन मुतवज्जा करने में मोमबत्ती के शोले के स्याह धब्बे को उस वक्त तक घूरना शामिल था जब तक कि उसके आसपास की हर चीज गायब न हो जाए और वो उस शख्स के चेहरे को पूरी तरह से देख सकता था जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, यानी अपने भाई के चेहरे को। कई सालों तक हर रात मोमबत्ती की मशक करने के बाद खुदा बख्श को 24 साल की उम्र में एहसास हुआ कि अगर वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और किसी चीज पर शिद्दत के साथ तवज्जो मरकूज करते हैं तो मैं जिस चीज को देख रहा हूँ उसका खाका मुबहम मध्यम अंदाज में देख सकता हूँ। उन्होंने कहा कि जब वो 28 साल के हुए तो वो आंखों पर पट्टी बांधकर कोई किताब पढ़ सकते थे। ऐसा नहीं कि मिस्टर बख्श के दामों को चैलेंज नहीं किया गया। कुछ लोग जिन्होंने उनके नाम नहाद एक्सरे खेल का मुतालिया किया वो ये नतीजा अक्स कर रहे थे कि वो अपनी नाक की अतराफ में झांक रहा था। खुदा बख्श पर मजमून लिखने वाले कैटलन रैनी मिलर का कहना है कि इसके बावजूद उनकी मकबूलियत में कोई फर्क नहीं आया। जादूगर बिल लॉरेंस ने मैजिक मैगजीन चन्नी के एक मजमून में लिखा कि उसके शोज को देखने के लिए हजारों लोग आते थे, जबकि प्रेस ने उन्हें सदी का अजूबा और दुनिया का 8वां अजूबा करार दिया था। रपली के बिलीव इट या नॉट के पहले टेलीविजन शो पर खुदा बख्श को पेश किया गया, यहाँ तक कि उन्होंने अपना टीवी शो खुदा बख्श हिंदो योगी भी शुरू किया। मिस्टर बख्श का ये अमल इतना कायल करने वाला था कि उसने लोगों को यकीन दिलाया कि वो वाकई बगैर आंखों के देख सकता है। बोथ ने इस बारे में लिखा कि किस तरह खुदा बख्श के दामों में से एक, जिसे प्रेस ने बड़े पैमाने पर मुश्तहर किया था, वो 3 खवातीन अदाकारों में घबराहट का बायस बनी जो बख्श के एक शो में परफॉर्म करने वाली थीं। बख्श ने दावा किया कि वो ईंटों की दीवारों के पार देखने की मशक कर रहे हैं और इसी वजह से इन खवातीन ने बख्श से बहुत दूर ड्रेसिंग रूम का मुतालबा किया। उन्होंने शिकायत की कि हमारे और खुदा बख्श के दरमियान सिर्फ एक ईंट की दीवार है। वो बिलाखिर लंदन छोड़कर अमेरिका चले गए, जहां वो हॉलीवुड के मशहूर क्लब मैजिक कैसल समेत बहुत से मकामात पर अपने करतब दिखाते रहे। बख्श सन 1981 में कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में फौत हो गए। उन्होंने अपने आखिरी अयाम मैजिक कैसल में जादूगरों के साथ ताश खेलते हुए गुजारे। बोथ लिखते हैं कि उन्हें इस सूरत हाल में शिकस्त दी जा सकती थी जब उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी ना बांध रखी हो।